कि धुंधकारी क्या कह रहे अपने पिता से कि पिताजी अगर आप हमें धन नहीं देंगे, ये पुत्र हैं, ये बेटे हैं, लोग कहते हैं कि हमें संतान हो, बेटा हो, लेकिन बेटे से अच्छी बेटियां होती हैं, लेकिन बेटियों को संस्कार की आवश्यकता होती है। जो माएं, जो पिता अगर अपनी बेटियों को स्वाभिमान से जीने का जो संस्कार देती हैं, वही बेटियां धन्य हैं। धुंधकारी क्या कह रहे हैं कि पिताजी अगर आप धन हमें नहीं देंगे तो हाथ में डंडा लेकर तुमको हम समझाएंगे। ये कैसे बेटे हैं जो पिता से कह रहे हैं कि पिताजी ये लिए हैं, वो अभी अच्छी तरीके से मांग रहे हैं तो दे दो, और अगर नहीं दोगे आत्मदेव जी ने सुना तो आत्मदेव जी को, और उसी समय आत्मदेव जी को संत भगवान की याद आ गई कि संत भगवान ठीक कह रहे थे कि ब्राह्मण देव तुम्हारे एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 7 जन्मों तक तुम्हारे जीवन में पुत्र का संयोग नहीं है, और जब संयोग नहीं है तो उसी में बस व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। जबरदस्ती किसी चीज की प्राप्ति नहीं करना चाहिए। आत्मदेव जी विचार करने लगे कि कैसा बेटा है, हमने नहीं खाया लेकिन बेटे को खिलाया, हमने वस्त्र नहीं पहने लेकिन बेटे को पहनाए, लेकिन ये आज ही हमारा बेटा क्या कह रहा है। जिस बच्चे को खिलाया खाया नहीं, वो क्या कह रहा है। आत्मदेव जी विचार करने लगे कि गोकर्ण जी महाराज जो हमसे कह रहे थे, जो हमारा बेटा जो गोकर्ण है, वो जो हमसे कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे कि पिताजी ज्यादा संसार के चक्कर में नहीं आना चाहिए। स्वार्थ करे सब सुर नर मुनि आत्मदेव जी विचार करने लगे कि हमारा बेटा गोकर्ण ठीक कह रहा था कि पिताजी ज्यादा संसार के चक्कर में मत पड़ो। इस जवानी में कलेजा हिला देते हैं लोग, सभी भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। आत्मदेव जी कहने लगे बेटा ठीक है, ऐसा करो कि तुम कल आओ और कल हमारे पास जो कुछ धन पैसा होगा सब कुछ हम तुमको दे देंगे, आज नहीं कल देंगे। धुंधकारी ने कहा ठीक है पिताजी, लेकिन ध्यान रखना हम कल आएंगे। लखिया का सहारा होगा, हर एक माता पिता ये चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारा बेटा हमारी सेवा करे, हमारी बहू सेवा करे। और जब उन पिताजी ने देखा कि हमारा बेटा ये क्या कह रहा है, तो पिताजी को समझ में आया कि लगता है कि हमें संस्कार देने में कोई न कोई कमी रह गई है। तो पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो कि ये पैसे भी ले जाओ और आज से हम तुमको अपने ऋण से मुक्त करते हैं। अब वो लड़का क्या करता है कि पैसे लेकर के
जब वो अपनी पत्नी के पास में गया और पत्नी से सारी बात जब कहने लगे तो उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई। हाँ कि ये तुमने ठीक किया, पिताजी ने पैसे भी नहीं लिए और अपने ऋण से मुक्त कर दिया। दूसरे दिन क्या हुआ कि फिर उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा करो कि इस बार तुम अपनी मैया के पास जाओ और मैया को कुछ पैसे दे देना और कह देना कि माँ हमें अपने ऋण से मुक्त कर दो। लड़के ने कहा ठीक है। सर्दी का समय था और सर्दी के समय में वो लड़का कुछ धन लेकर के अपनी माँ के पास गया और जब माँ के पास गया माँ से कहने लगा कि माँ ये हमसे कुछ पैसे ले लो और हमें अपने ऋण से मुक्त कर दो। माँ ने जब सुना के सहारे हम जिएंगी, उसी समय वो मैया फिर कहने लगी कि बेटा हम तुमको अपने ऋण से मुक्त कर देंगे। ऐसा करो कि थोड़ी देर के बाद तुम हमारे पास आओ। कुछ समय के बाद तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें अपने ऋण से मुक्त कर देंगे। लड़के ने कहा ठीक है। और सर्दी का समय है, रात्रि के 12 बज गए। उस मैया ने क्या किया कि एक आसन बिछाया और उस आसन को आधा हिस्सा जो था उसको गीला कर दिया। क्या कर दिया? और कहने लगा कि मैया अब हमको अपने ऋण से मुक्त कर दो। वो मैया कहती है कि बेटा इतनी जल्दी क्यों है? आज तुम हमारे ऋण से मुक्त हो जाओगे तो कम से कम थोड़ी देर मैया के पास भी विश्राम तो कर लो। लड़के ने कहा ठीक है। तो जिधर सूखा था सूखे की तरफ मैया लेट गई और जिधर गीला था उधर उस हिस्से में बेटे को जहां लिटाया। अब वो लड़का जहां लेटा तुरंत खड़ा हो गया और कहने लगा अजी मैया क्या तू पागल हो गई है? क्या तुम हमें मारना चाहती हो गीले में सुला कर? तो वो मैया कहने लगी कि बेटा जब तुम 1 मिनट गीले में नहीं सो पाए तो हम तो 9 महीने गीले में सोई हैं। तो ये बताओ कि तुम हमारे ऋण से कैसे पूर्ण हो सकते हो? वो लड़का समझदार था, माँ के चरणों को पकड़ लिया, कहने लगा माँ मुझे क्षमा कर दो। ये हमसे कौन सा पाप हो रहा था? आज धुंधली विचार कर रही हैं कि हमने अपनी जवानी अवस्था में ना ही पति का सम्मान किया और ना ही किसी बुजुर्ग का सम्मान किया। आज वही हमारे बच्चे हमको सब दिखा रहे हैं और जैसा करोगे देना पड़ेगा। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, रुख बदला तो किनारे बदल गए। धुंधली को समझ में आ गया हमने जैसे कर्म किए उसका फल हमको मिल रहा है। होई है सोई जो राम रच राखा, को करित बढ़ा ही साखा। धुंधली को
को समझ में आ गया। धुंधली कहने लगी धुंधकारी से कि बेटा ऐसा करो कि तुम सुबह आना और तुमको हम सभी धन संपत्ति जो कुछ हमारे पास में है हम तुमको दे देंगे। धुंधकारी ने कहा ठीक है। धुंधकारी चले गए और रात्रि भर वो मैया धुंधली विचार कर रही है कि अब हम क्या करें। जब हम जवान थी तो अपने पति का सम्मान नहीं किया, आज हमारे पति भी नहीं है और आज हमारी सहायता रक्षा कौन करेगा। दिल चाहे करता जिन्हें सुख सो तो कभी नहीं तारे। धुंधली विचार कर रही क्या करें। आज के समय में उपदेश करना बड़ा सरल है, शिक्षा देना। आप कभी देखना कि अगर पिताजी अगर टीचर हैं तो उनके बच्चे भी टीचर नहीं बन पाते हैं। क्यों? अगर वो टीचर हैं, ये हमने देखा है कि लोग दूसरों को उपदेश तो देते हैं लेकिन वो अपने बच्चों को उपदेश नहीं दे पाते हैं। तो पिताजी टीचर हो और लड़का को गली गली हाँ पी करके घूम रहा है। अब पी करके मतलब वो नहीं कि पेप्सी समझो, वो हाँ हमने देखा है कि जब लोग पी करके गिरते हैं तब देखो उनको हाँ बड़ी अच्छी अच्छी जो है नए नए शब्द उनको सब याद आते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। आइए सभी भक्त मिलकर के 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन, उसके पश्चात से भगवान की पावन कथा। बोले बाल कृष्ण भगवान। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। तू ले राधा नाम, तू ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले राधा नाम, तेरा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। तू ले राधा नाम, तेरा जीवन बढ़ जाएगा। तू ले राधा नाम, तेरा जीवन
नाम की हृदय बिछाती मन में खूब बसाई, श्याम नाम की हृदय बिछाती मन में खूब बसाई। भक्त कह रहा है धुंधली विचार कर रही है कि हम क्या करें। अब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा तो धुंधली क्या करती है कि आत्मदेव जी के घर में एक कुआं था, कुआं। जब धुंधली को कोई विचार नहीं समझ में आया तो विचार करने लगी क्या करें, तो उसी समय उस कुएं में कूद जाती है और कूद करके धुंधली के प्राण चले गए। अब जैसे कर्म वैसा ही ये फल मिल रहा है। जब धुंधली के प्राण चले गए, धुंधकारी जब घर में आए तो धुंधकारी ने देखा कि घर में कोई है ही नहीं। अब क्या करें। अब वो जो उल्टा स्त्रियां थी वो रोज फरमाइशें कर रही थी, हाँ कि महाराज जल्दी से हमें कुछ सोना चांदी दो, हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो एक दिन धुंधकारी ने क्या किया कि एक बड़े धनवान के घर में चोरी की, वहां से खूब धन सोना चांदी चुरा करके ये उन स्त्रियों को दे दिया और कहा कि देवी ये लो। और जब उन स्त्रियों ने देखा कि अरे ये धुंधकारी आज इतना धन संपत्ति कहां से लेके आया है, तो वो स्त्रियां विचार करने लगी कि शायद कहीं लगता है ये धुंधकारी आज किसी राजा के यहाँ चोरी की है, और अगर राजा के यहाँ चोरी की है तो पीछे से सेवक भी आते होंगे और ये तो पकड़ा ही जाएगा और साथ में इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगे। वो स्त्रियां क्या करती हैं कि धुंधकारी को भोजन खिलाया, अब एक चारपाई में सुंदर सा आसन लगा दिया और कहा कि महाराज अब तुम विश्राम करो, सो जाओ। धुंधकारी लेट गए और जब लेट गए तो वो सभी स्त्रियां क्या करती हैं कि रस्सी से धुंधकारी को उसी चारपाई में बांधना शुरू करती है। धुंधकारी के नेत्र खुल गए। धुंधकारी कहने लगे देवी ये क्या कर रही है। वो स्त्रियां कहती है कि महाराज तुम लेटे रहो, अभी हम आपको कुछ दिखाएंगी।
धुंधकारी ने कहा चलो ठीक है। वो स्त्रियां क्या करती हैं कि धुंधकारी को चारपाई में बांध दिया, बांधने के बाद गला दाब करके मारने का प्रयास करती हैं, लेकिन धुंधकारी के प्राण नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि धुंधकारी ने बहुत पाप किए। सबसे बड़ा पाप ये किया है कि इसने अपनी माता और पिता को कष्ट दिया है। संसार के प्रथम भगवान है माता और पिता। माता पिता घर में भूखे बैठे हो और तुम भंडारा करवा रहे हो, तो उस भंडारे से कोई लाभ नहीं है। तो पहले घर के भगवान को भोजन कराओ। आज जब उन स्त्रियों ने देखा कि धुंधकारी के प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्या करें? तो उन स्त्रियों ने देखा कि एक जगह पर एक लक्कड़ जल रहा है, लक्कड़। उस लक्कड़ का अंगारा लेकर के आती हैं और धुंधकारी के मुख में ठूसना शुरू करती है। वो अंगारा इस प्रकार धुंधकारी के मुख में ठूसना शुरू किया, जिससे धुंधकारी के प्राण चले गए। जो प्राण चले गए धुंधकारी, वही उनके प्राण जाने के बाद वो स्त्रियां विचार करने लगी कि हम तो इस समय धुंधकारी जी के घर में हैं और क्या करें? अगर यहां से हम निकलेंगी तो कहीं लोग हम पर शंका ना करें। तो धुंधकारी के घर में ही उस धुंधकारी को बीच आंगन में गाड़ दिया। गाड़ने के बाद मिट्टी से खूब सुंदर गोबर से लीप पोत करके और घर में ताला लगाया और वो स्त्रियां जाने लगी। कुछ लोगों ने देखा तो पूछने लगे, देवी कहाँ जा रही हो? धुंधकारी कहाँ है? तो क्या कहती हैं? कहती हैं हमारे स्वामी तो परदेश कमाने के लिए गए। हाँ, ये नहीं बताया कि हम उनको मार करके गाड़ करके जाए रही हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। वो स्त्रियां चली गई। कुछ समय के बाद इस बात का पता जब गोकर्ण जी महाराज को चला कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई है, हमारे भाई की मृत्यु हो गई है, तो गोकर्ण जी के मन में ये आया कि भाई कैसा भी हो, भाई तो भाई ही होता है। ध्यान रखना, कभी भाई भाई में झगड़ा न करना, क्योंकि संसार तुमको भिड़ाने का प्रयास करेगा, लेकिन कभी भाई भाई में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भाई दुखी है, गरीब है, तो उसकी सहायता करें, उसका उपहास ना करें। गोकर्ण जी महाराज के मन में दया आ गई कि आखिर वो मेरा भाई था। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब तक घटूनी प्राण। गोकर्ण जी दुखी हो गए, आखिर वो मेरा भाई था। कैसा भी हो, लेकिन भाई तो भाई ही होता है। गोकर्ण जी ने क्या किया कि लाखों गया पिंडदान किए कि किसी प्रकार से हमारे भाई की मुक्ति हो जाए। लाखों गया पिंडदान किया।
गया पिंडदान करने के बाद गोकर्ण जी के मन में आया कि अब हमें अपने गांव जाना चाहिए, जन्मभूमि जाना चाहिए। आप कमा करके कहीं भी रहें, लेकिन एक बार साल में एक बार व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि अवश्य जाना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जन्मभूमि स्वर्ग के समान होती है। जो लोग अपनी जन्मभूमि को भूल जाते हैं तो भगवान भी उसे भूल जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज जब अपने गांव आ गए तो देखा कि घर में ताला लगा है। कई लोगों ने देखा कि गोकर्ण जी महाराज आए हैं, सब लोग आए और गोकर्ण जी महाराज का सम्मान करने लगे। तो सम्मान किसका होता है? विद्वान सर्वत्र पूजते, लेकिन राजा स्वदेशे, राजा केवल अपने राज्य में ही, अपने क्षेत्र में ही पूजा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास, अगर आप विद्वान हैं, आपके अंदर शिक्षा रूपी गुण है, तो आप संसार में कहीं भी चले जाएं, आपका सम्मान हर जगह हो। हर चीज का बंटवारा हो जाता है, लेकिन कभी शिक्षा का बंटवारा नहीं होता है। घर में एक एक चम्मच बट जाएगी, कोई कहे कि नहीं भगवना हमारी तरफ दो, बड़े भैया कहें ठीक करैया हमको दो। एक एक चम्मच में झगड़ा करेंगे, लेकिन ये शिक्षा कैसे बटेगी? ये नहीं बटेगी, ये तो अनमोल धन है। आज जब गांव के लोगों ने देखा श्री गोकर्ण जी महाराज को तो सम्मान करने लगे और कहने लगे कि भैया आपके घर में तो ताला लगा है, अभी हम इसको खोलने का प्रयास करते हैं। गांव के लोग मिल करके उस ताले को तोड़ा। गोकर्ण जी महाराज जब घर के अंदर गए तो क्या देखा कि बहुत धूल है, बहुत घर में गंदगी फैली हुई है। क्योंकि जिस घर में अगर झाड़ू नहीं लगती है, जिस घर में साफ सफाई नहीं रहती है, जिस घर में सुबह और सायंकाल के समय अगर दीपक नहीं जलता है, तो लक्ष्मी नारायण भगवान तो उनके घर में रुकते नहीं हैं। जिनको लक्ष्मी नारायण भगवान चाहिए, जरूर शाम के समय दरवाजे पर एक दीपक जलाना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज क्या करते हैं कि सबसे पहले घर की सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करने लगते हैं। और रात्रि में वहीं पर लेट गए। जब रात्रि में लेट गए तो क्या देखते हैं कि स्वप्न में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है कि कहीं वो बकरे का स्वरूप धारण कर लेता है, कहीं वो भैंसे का रूप धारण कर लेता है। गोकर्ण जी महाराज के नेत्र खुल गए, देखा कि सामने कोई जीव खड़ा है। अब वो कैसा है जीव? जननी भूषण कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिशीलतया नचे। आज गोकर्ण जी विचार कर रहे हैं ये कौन है, लेकिन ये है कौन? ये धुंधकारी है, क्योंकि इसने ऐसे कर्म किए हैं कि ये प्रेत बन गया है। वही धुंधकारी
घर में आकर के अपने भाई के सामने अनेक स्वरूप दिखा रहा है। धुंधकारी ग्रहे तिष्ठत पंचप्राणवधूरतः अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़ी। आज वो धुंधकारी क्या करते हैं कि कहीं बकरे का कहीं भैंसे का रूप बनाते हैं। गोकर्ण जी महाराज विचार करने लगे ये है कौन, पूछने लगे भैया तुम हो कौन। लेकिन धुंधकारी के मुख से आवाज नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए हैं कि भगवान ने उसकी आवाज छीन। जब तुम अगर अपनी वाणी से किसी का सम्मान नहीं कर सकते हो तो तुम्हें आवाज दे करके क्या लाभ है। गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं भैया हो कौन, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं धुंधकारी। कर्म प्रधान विश्व रचिरा जो जस करय सुतस फल चाखा। गोकर्ण जी महाराज क्या करते हैं कि हाथ में जल लेते हैं और भगवान सूर्य नारायण को ध्यान करते हैं कि प्रभु आप ही दिखाई दे रहे हैं और रात्रि के समय कहां। लेकिन जब कोई ब्राह्मण अपनी गायत्री के माध्यम से भगवान सूर्य देव को स्मरण करते हैं तो उसी समय क्या हुआ, ततः सर्वेषुर्वाक्यम् तन्मुक्तो स्थापितं भृशम्। भगवान सूर्यदेव को याद किया कि प्रभु आप ही कृपा करें, और वही जल क्या करते हैं कि उसके ऊपर जहां फेंकते हैं तो उसी समय वो कहने लगता है कि भैया हम और कोई नहीं है। हम कौन हैं? अहम भ्राता त्वदीयोऽसि धुंधकारी नामतः स्वकीनेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं। भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, हम तुम्हारे भाई धुंधकारी हैं, लेकिन स्वकीने नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हम ब्राह्मण होकर के हमने ऐसे कर्म किए जिससे ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया, जो आज हम प्रेत बन करके घूम रहे हैं, ये हमारे कर्मों का ही फल है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि धुंधकारी हमने तुमको बहुत समझाया। धुंधकारी कहने लगे कि भैया अब हमने ऐसे कर्म किए हैं कि हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि धुंधकारी तुम्हारी मुक्ति के लिए तो हमने लाखों गया पिंडदान किए और फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी महाराज फिर से क्या करते हैं कि हाथ में जल लेते हैं और फिर से भगवान को याद करते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे गोकर्ण जी महाराज आकाशवाणी होती है
श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनं कुरु इति सूरवचा सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतम्। आकाशवाणी हुई कि गोकर्ण जी महाराज अगर अपने भाई की मुक्ति चाहते हो, अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गोकर्ण जी महाराज ने जब सुना तो कुछ हृदय में प्रसन्नता हुई कि चलो कम से कम अब हमारे भाई की मुक्ति हो। किया वो बसाए मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं हो काया है किस काम की, जिसके मन में राम नहीं हो काया है किस काम की। सागर में लिख राम नाम नलनील पत्थर पैराए, उसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुध लाए, उसी नाम से हनुमान जी सीता जी सुध लाए। सागर में लिख राम नाम नलनील पत्थर पैराए, उसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुध लाए, उसी नाम से हनुमान जी सीता जी सुध लाए। मुक्ति मिली तभी वो बोली, मुक्ति मिली तभी वो बोली, जय जय सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं हो पाया है उस राम की, जिसके मन में राम नहीं हो पाया है किस काम की, जिसके मन में राम नहीं हो पाया है किस काम की। भगवान की जय हो। जब आकाशवाणी हो गई तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करो, जिससे तुम्हारे भाई की
मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज ने कहा ठीक है, अगर भाई का हित करना है तो एक भाई का सहयोग करने के लिए दूसरे भाई को सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार में सब पराये होते हैं, लेकिन जो अपना होता है वो अपना अपना ही होता है। उसी समय गोकर्ण जी महाराज क्या करते हैं कि भागवत की व्यवस्था करते हैं, और जब भागवत की व्यवस्था करने लगे, कथा प्रारंभ हो गई। धुंधकारी आते हैं कथा में बैठने के लिए, लेकिन धुंधकारी को कहीं जगह नहीं मिल रही है, वो कहां बैठे हुए, क्योंकि जो पापी होते हैं वो समाज में, सत्संग रूपी समाज में वो नहीं बैठते हैं, वो भटकते ही रहते हैं। धुंधकारी जब कथा स्थल में आए, देखा कि कहां पर बैठे, उनको कहीं जगह नहीं दिख रही थी, तो क्या किया कि मंच के बगल में एक जगह पर बांस का झुरमुट था, बांस का, और किसी ने एक बांस को इस प्रकार से काटा था कि वो बांस केवल 7 गांठों का बचा था, वो बांस 7 गांठों का था। और जो बांस होता है वो बीच से वो पोला होता है, उसमें जगह बनी होती है। तो धुंधकारी क्या करते हैं कि उस बांस की प्रथम ग्रंथ में बैठ जाते हैं, और कथा का जब एक दिन हो जाता है तो उस बांस की एक ग्रंथि फट जाती है। इसी प्रकार से दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि फट गई, और जब कथा का 7वां दिवस आया तो उस बांस की 7 ग्रंथि अलग हो करके उस बांस के 2 भाग हो गए, और उस भाग के बीच से एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य हो गया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज, बोल गोविंद भगवान की जय हो। इधर गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि ये कौन है, दिव्य रूप धरो चातस तुलसीदाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धरो जातस, एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य हो गया, और उसी समय जब धुंधकारी एक दिव्य स्वरूप में आ गए तो हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी महाराज के पास खड़े हो गए और कहने लगे कि भैया, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया, ये भागवत की कथा धन्य है, जो हमारे जैसे अपराधी, हमारे जैसे पापी का भी उद्धार कर दिया। लेकिन अब आप लोग ये ना समझना कि गलती करेंगे और फिर कथा सुन लेंगे, ऐसा नहीं। कहते हैं अंते मति सा गति, जो लोग भूल में करते हैं, बाद में जो प्रायश्चित करते हैं, तो भगवान के द्वारा उस पर कृपा होती है। उसी समय क्या हुआ कि स्वर्ग से एक विमान आया। स्वर्ग से एक विमान आ गया। उस विमान में कौन है?
भगवान विष्णु जी के पार्षद नंद और सुनंद जी बैठे हैं और विमान लेकर के जब नीचे आ गए तो गोकर्ण जी महाराज से कहने लगे कि भैया आपकी कथा धन्य है और अब धुंधकारी तो स्वर्ग जाएंगे। धुंधकारी कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। तो गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि भैया आखिर धुंधकारी ही केवल क्यों स्वर्ग जाएंगे? क्योंकि कथा तो सबने सुनी है, कथा सुनने के लिए सभी लोग आ रहे हैं और जब स्वर्ग का जाने का समय है तो केवल धुंधकारी ही क्यों? ये धुंधकारी ने तो बहुत पाप किए हैं। तो नंद जी कहते हैं कि भैया धुंधकारी इसलिए स्वर्ग जाएंगे कि आपने जो जो कथा सुनाई उस कथा को निराहार हो करके उस कथा को श्रवण किया, फिर उसको मनन किया। जो व्यक्ति सुन करके मनन करता है, अब ये नहीं कि हमने कह दिया कि सब लोग अपने माता पिता को प्रणाम किया करें, हाँ तो ठीक है पंडित जी करेंगे, और घर गए तो भूल गए। तो नंद जी कहने लगे कि भैया धुंधकारी ने जो कथा सुनी है उस पर मनन किया है, उस पर चलने का प्रयास किया है। तो गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि ये बताओ कि कथा सुनने के लिए सब माताएं आ रही हैं तो सभी लोगों को स्वर्ग जाना चाहिए। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि भैया नहीं, धुंधकारी श्रोता बन करके कथा को श्रवण किया, लेकिन जो यहाँ पर लोग सुनने के लिए आए हैं ये कथा सुनने के लिए नहीं आए, क्योंकि संसार है, हर व्यक्ति का भाव अपना अपना। कोई इसलिए आए कि जरा देखें कि पंडित जी कैसे हैं, गुस्सा करते हैं कि सीधे हैं। कोई देखने आएगा कि पंडित जी गाना बजाना कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग आते हैं कि चलो कम से कम घर में बातें नहीं हो पाती, तो फलानी जीजी मिली है, हाँ फलानी दीदी मिली है तो बात हो जाए। पूछेंगे वो जो साड़ी लाई थी वो कितने की लाई थी, कथा हो रही है तो कम से कम ये सब पूछने को मिल जाएगा। तो नंद जी कह रहे हैं, नंद और सुनंद जी, कि भैया अगर किसी ने कथा को श्रोता बन करके सुना है तो वो धुंधकारी ने सुना है। बताया कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, दूसरे श्रोता, तीसरे सरौता। श्रोता वो होते हैं कि जब कथा में आते हैं तो उनको नींद आती है कि चलो कम से कम ये कथा ठीक करवाई, घर में नींद नहीं पूरी हो रही, तो वहां जाएंगे और डाल के घूंघटा, हाँ, और चुप्पे सोए जाएंगे, कौन कोई देख पाएगा। ये हो गए श्रोता। दूसरे हैं सरौता, हाँ, बैठेंगे कथा में और बातें चल रही हैं, क्या जीजी क्या बनाओ हो, आज क्या बनाया है। और तीसरे हैं श्रोता, जो भगवान की कथा को श्रद्ध हो करके सुनते हैं। और श्रोता बन करके कथा किसने सुनी? धुंधकारी ने। और जब श्रोता बन करके सुनी तो देखो विमान आ गया। लेकिन चिंता मत करना, अगर नहीं वो विमान आएगा तो हर व्यक्ति को लास्ट में एक विमान मिलता है। अगर नहीं स्वर्ग वाला मिलेगा तो कम से कम बांस वाला मिलेगा। बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय हो।
आइए सभी भक्त मिलकर के 2 बार प्रभु नाम, उसके पश्चात सुंदर भगवान की पालन कथा। गोविंद भगवान की जय हो। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, भोले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, दुआएं तेरे काम आएंगी, तेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, भोले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, भोले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। माता ही जन्मदाता, माता ही जब चलाए, होता ही जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। जब कोई पति कमाने के लिए परदेश जाते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति का भाई आता है और कहता है कि भैया भैया जा रही हूँ परदेश, तो मेरे लिए मोटरसाइकिल लाना। और पीछे से उनकी पत्नी आ गई, पत्नी कहती है स्वामी जा रहे हो परदेश, तो मेरे लिए अच्छी सी साड़ी लाना। लेकिन माँ क्या कहती है, मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। देखिए माँ का हृदय। मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाए, मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। इसलिए अपनी माँ को मना दुर्गा मान जाएगी, अपनी माँ को मना दुर्गा मान जाएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी।
सच्चिदानंद भगवान की जय। उसी समय भगवान के जो पार्षद हैं कहने लगे गोकर्ण जी महाराज से कि भैया तुम्हारे भाई ने जिस प्रकार से कथा को श्रवण किया है, श्रोता बन करके श्रवण किया, जो लोग सुन करके अगर उसको हृदय में धारण करते हैं, चलने का प्रयास करते हैं, उसी का जीवन मंगलमयी होता है। ये नहीं कि सुन लिया और एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। धुंधकारी ने जो कथा को सुना उस पर चले और आज वो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान के पार्षदों ने क्या किया कि धुंधकारी को बिठा लिया विमान में और जाने लगे। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि भैया आप परेशान मत हो, अगर धुंधकारी स्वर्ग जा रहे हैं तो स्वर्ग आप लोग भी जाएंगे, बस केवल श्रद्ध होकर के कथा को सुनना होगा। और जो लोग सुनने आते थे उन्होंने कहा ठीक है, अब हम भी श्रोता बन करके ही कथा को सुनेंगे। तो गोकर्ण जी महाराज ने क्या किया कि फिर से सावन के महीने में भागवत की कथा की व्यवस्था की। श्रावणे मासी गोकर्णः कथा मुचे तथा पुनः। सावन के महीने में भागवत की कथा का विस्तार किया और गोकर्ण जी महाराज ने समझाया कि सब लोग कथा सुनने आना, लेकिन श्रोता बन करके सुनना। और ये नहीं कि एक जगह पर कथा हो रही थी और व्यास जी कह रहे थे कि सभी लोग गाएंगे और व्यास जी बोल रहे थे देवकी नंदन कंस निकंदन हे यदुनंदन राधे श्याम। और जब व्यास जी ये बोल रहे थे तो कहा कि भाई सभी लोग गाएंगे और सभी लोग एक ही स्वर में बोल रहे थे, लेकिन एक मैया थोड़ा सा आगे पीछे हो ही जाए। तो व्यास जी ने सोचा कि सभी लोग तो एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन ये मैया काहे आगे पीछे हो ही रही है। तो व्यास जी ने फिर से कहा कि सभी लोग गाओ, हे यदुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन राधे श्याम। अब एक मैया बोल रही थी, मैया उस पंक्ति को आगे पीछे कर देती थी। तो व्यास जी ने पूछा कि मैया तुम कहाँ बोल रही हो? तो बेचारी खड़ी हो गई, कहने लगी महाराज आप जब कहते हो कि हे यदुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन राधे श्याम, तो हम कहती हैं कि हे यदुनंदन कंस निकंदन और चंपा के पापा। क्योंकि जो बीच में ये देवकी नंदन है ये हमारे पति का नाम है और आप कहते हो कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने सोचा कि लाइन भी ना बिगड़े और सबके साथ चलती रहे, और अगर कहीं ऐसी कोई बात हो तो बता देना। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो श्रावण के महीने में गोकर्ण जी महाराज कथा को प्रारंभ करते हैं और सभी श्रोता कथा को अच्छे भाव से श्रवण करते हैं और मनन करते हैं। और भाव से कथा को श्रवण किया, क्योंकि कथा में अगर भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। और भगवान कैसे मिलेंगे? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही
सब सार है, भाव से भजता जो नर, तो भव से बेड़ा पार है। गोकर्ण जी ने समझा दिया। तो जो भी सुनने के लिए आए, जो भक्त सभी श्रोता बन करके सुनते हैं, 7वें दिन स्वर्ग से हजारों विमान आ गए, हजारों विमान आए गए। भगवान के पार्षद हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी महाराज से कहते हैं कि गोकर्ण जी महाराज, आप धन्य हैं, आपके कारण आज ये सभी भक्त स्वर्ग में जाएंगे। और जो भगवान की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को जो सुखी करते हैं और स्वर्ग प्राप्त करते हैं, उनका जीवन भाग्यमयी हो जाता है, सौभाग्यमयी हो जाता है। उसी समय भगवान के पार्षदों ने क्या किया कि जितने भी भक्त थे सबको बिठाया और बाद में एक विमान में गोकर्ण जी महाराज को बिठाया और कहा कि हे गोकर्ण जी महाराज, आप भी स्वर्ग चलेंगे। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, धन्य है भागवत की कथा, जिसको सुन करके श्रवण करके हमारा जीवन ये कृतार्थ हो गया। बोल गोविंद भगवान की जय हो, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे चल करके एक बार क्या हुआ कि वेदव्यास जी महाराज बैठे थे, लेकिन वो कुछ दुखी दुखी थे। कैसे थे? दुखी बैठे थे। द्वापरे समन प्राप्ति तृतीय युग पर जाता पराशरा जोगी वासव्या कलया हरि। एक दिन व्यास जी बैठे थे लेकिन दुखी थे, और उसी समय नारद जी पहुंच गए व्यास जी के पास। और व्यास जी को जब देखा नारद जी ने देखा कि व्यास जी दुखी दुखी बैठे हैं, तो नारद जी कहने लगे, व्यास जी आप क्यों दुखी हैं? अब आप इतने विद्वान हैं जिन्होंने 17 पुराणों की रचना की है। व्यास जी कहते हैं, क्या बताएं, हमने 17 पुराणों की रचना तो की है, लेकिन हमारे हृदय में अभी शांति नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी आपने 17 पुराणों की जो रचना की है, अब आपको शांति नहीं है, और हमसे पूछो कि हम एक दासी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? एक दासी के। एक बार क्या हुआ कि हमारे घर में कुछ दंडी संत महात्मा आ गए चतुर्मासा बिताने के लिए। तो हमारी मैया ने कहा कि बेटा संतों की सेवा करना। और हम संतों की सेवा करते रहे, और जैसे जैसे संत लोग नियम संयम करते थे वो भी हम देखते रहे और सीखते रहे। एक दिन क्या हुआ कि संतों का चतुर्मासा जब पूर्ण हो गया, देखो नींद आ रही है, बोल गोविंद भगवान की जय हो। आइए सभी भक्त मिलकर के 2 बार प्रभु का गुणगान करते हैं कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हर मंदिर धन से नहीं बनता है,
कि आप धन विशेष कमाएं, वो तो आपकी बुद्धि में विकार कर देगा, लेकिन अगर आपने संस्कार दे दिए तो घर मंदिर हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी जी एक ही चारपाई में सोते हैं। समय व्यतीत होने लगा, दोनों बड़े हो जाते हैं, और जब दोनों बड़े हो गए, जब दोनों की संगतियां बदल गई, क्योंकि जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक पिता उनको समझा सकता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब वो क्या कर रहे हैं कौन क्या जाने। जब दोनों बड़े हो गए तो दोनों की संगतियां भी अलग अलग हो गई, और जब संगतियां अलग हो गई तो गोकर्ण जी महाराज क्या हो गए, कियत काले नितौ जातौ तनयौ तनया गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफलः। देखिए दोनों की संगति कैसी है कि गोकर्ण जी ने संगति जो की वो अच्छी संगति की, जिससे ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए, और धुंधकारी ने ऐसी संगति की कि वो महाखल हो गया, पापी हो गया, दुष्ट हो गया। क्योंकि संगति देख करके करना चाहिए। जीवन में मित्र कम हो, लेकिन जो भी मित्र हो वो अच्छे मित्र हो। संगति से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। अगर अच्छी संगति हो गई तो उस संगति से अच्छे गुण मिलेंगे, और अगर कहीं बुरी संगति हो गई, अब धुंधकारी क्या करते हैं कि जब संगति गलत हो गई तो झगड़ा करने लगे, उपद्रव करने लगे, और घर में रोज शिकायतें आने लगी। आत्मदेव जी के पास में कि पंडित जी अपने बेटे को समझाओ, इसको ये पता नहीं है कि बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, छोटों से कैसे। आत्मदेव जी समझाते हैं धुंधकारी को, बेटा ये क्यों करते हो, हमारा समाज में सम्मान है, और बेटे का धर्म है कि पिता के सम्मान को बढ़ावे, और जो बेटा सम्मान को घटाता है वो कैसा बेटा। धुंधकारी को समझाया, लेकिन कहते दुष्ट को कितना भी समझाओ, मूर्ख हृदय न चेत गुरु मिलय बिरंचि सम। मूर्ख हृदय न चेत गुरु मिलय बिरंचि सम। बिरंचि कहते हैं ब्रह्मा को, बिरंचि कहते हैं अगर ब्रह्मा के समान भी अगर कोई मूर्ख को समझाने के लिए जाए तो ब्रह्मा जी भी परेशान हो जाएंगे, कह रहे कहां आ गए। लेकिन पिता का जो दायित्व है समझाना, आत्मदेव जी ने समझाया, धुंधकारी चले गए। कुछ समय के बाद गोकर्ण जी आए, देखा कि पिताजी कुछ दुखी हैं। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि पिताजी आप क्यों दुखी हैं, आपको चिंतित नहीं होना चाहिए, आप विद्वान पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, और आप तो जानते हैं
मोह सकल व्याधिन कर मूला। गोकर्ण जी कह रहे अपने पिताजी से कि पिताजी मोह सकल व्याधिन कर, ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिससे ज्यादा मोह करेंगे वही कष्टकारी होगा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी ये सब कुछ छोड़ो, केवल भगवान का भजन करो, यही साथ जाएगा, बाकी ये सब कुछ यही पड़ा रह जाए। लेकिन कुछ बुजुर्ग होते हैं, एक बार एक बाबा से हमने कहा कि बाबा का इतना मोह में पड़े हो। उनकी उम्र थी 70 वर्ष की और बेचारे दिन भर मेहनत करते थे। हमने उनसे कहा कि बाबा आप क्यों इतना परिश्रम करते हैं, आप नाती पंती वाले हो गए हैं फिर भी इतना परिश्रम कर रहे हैं, अब आप भगवान का भजन करो। तो कहने लगे पंडित जी हमारी इच्छा है कि पनाती के दर्शन और कर लें। अभी नाती के दर्शन कर चुके और अब पनाती के दर्शन के लिए बैठे, मोह नहीं जा रहा है। संसार में लोग कहते तो हैं कि मोह हम छोड़ देंगे, लेकिन करोड़ों में एक ऐसा संत होता है कि जो मोह को छोड़ देता है। लेकिन हर व्यक्ति मोह से बंधा हुआ है। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि पिताजी ज्यादा संसार के चक्कर में मत आओ। आत्मदेव जी कहने लगे कि बेटा ठीक है, जब समय आएगा जैसा भी समय होगा वो हम देखेंगे। अब धुंधकारी क्या करते हैं कि धुंधकारी की संगति कुछ उल्टा स्त्रियों से हो गई। धुंधकारी की संगति किनसे हो गई? कुछ उल्टा स्त्रियों से हो गई। जो उल्टा स्त्रियां होती हैं उनका संसार से नाता नहीं होता है, उनका नाता केवल तुम्हारे वैभव से होता है, तुम्हारे धन से होता है। जहां धन तुम्हारा खत्म, तो धुंधकारी की संगति किनसे हो गई? कुछ उल्टा स्त्रियों से। अब उन स्त्रियों ने जब देखा कि धुंधकारी जी महाराज संपन्न हैं,